अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर टाको की रेसिपी। तो आज मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर चिकन। इसका नाम है स्वीट एंड स्पाइसी चिकन टाकोस। चिकन जो है ब्रेस्ट के पीसेस मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही आपने इनको जो है फाइनली ये देख लिया, आपने इसको काट लेना है या कटवा लेना है, दैट्स योर चॉइस। तो ये हो गया चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए सराशा सॉस जो स्पाइसी वाली होती है, हनी जाएगा बीच में यानी कि शहद, लेमन जूस आपको चाहिए, यहाँ पर नमक जाएगा। ये होगी इसकी मैरिनेशन। इसको सर्व करने के लिए आपको चाहिए होगा सैलड। यहाँ पे मैं मिक्स सैलड इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मेरे पास में लेटस है, यानी कि जो सब पत्ते होते हैं सैलड के, बीच में गाजरें हैं बहुत बारीक कटी हुई आप देख सकते हैं, कैबेज है यानी कि बंद गोभी है, और बस यही मैंने इस फिलहाल 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बहुत बारीक आपने इसको जो है काट लेना है, श्रेड कर लेना है। ये कद्दूकश हो गया। इसकी जो सॉसेस हम साथ सर्व करेंगे दैट्स गुआकामोली। ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक मैं आपको इंशाल्लाह जो है वीडियो पे दे देती हूँ, उस पर प्लीज़ गौर किया करें। तो ये होगी गुआकामोली। ये है सालसा, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सावर क्रीम इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। इसकी एक सॉस बनती है सावर क्रीम के साथ में, और साथ में बीच में थोड़ा सा नमक जाएगा, दैट्स सॉल्ट। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल है। ये मेरे होममेड टाकोस है जो मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ टाको शेल किस तरह बनाते हैं, इसका भी आपको लिंक दे देंगे। तो ये है कि ये तमाम चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। इसकी हम करेंगे मैरिनेशन चिकन की। इसमें आप डालेंगे नमक, लेमन जूस चला गया, बीच में जाएगी सराशा सॉस, और बीच में आप डालेंगे हनी यानी कि शहद। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ दें। यहाँ पर आप देख लें बहुत ही कम तेल का मैं इसमें इस्तेमाल करी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको एज ए फिलिंग इस्तेमाल करना है, तो फिर तेल बहुत लुचड़ता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देख लें बिल्कुल एज पर आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा तेल है इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो आपका मैरिनेटेड चिकन है। तमाम मैरिनेशन के साथ प्लीज़ ऐड कीजिएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया ना कीजिए, जायका इसी में है। और आप इसको यहाँ पर इतना कुक करेंगे, मीडियम टू हाई के दरमियान में रख लें, क्योंकि बोनलेस पीसेस हैं ब्रेस्ट के, जल्दी कुक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इतना कुक करेंगे ये परफेक्टली डन हो जाए, और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली चिकन भी हमारा यहाँ पर हो चुका हुआ। देख लें कितने खूबसूरत छोटे छोटे पीसेस आपने कटवाने। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और फिर जो है आपको दिखाते हैं कि आप जो है टाकोस को किस तरीके से उसकी शेल को फिल करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक और सॉस जो है शेयर करना चाहूँगी। बेशक मैंने आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन इंशाल्लाह जब रेसिपी आप देखेंगे मेरी वेबसाइट पर which.cookWithFaiza.net पर, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बता दूँगी कि आप किसी किसी बना सकते हैं। दोबारा आपको चाहिए हनी यानी कि शहद, और ये चलेगी बीच में सराशा सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये भी बहुत मज़ेदार जो है सॉस की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर ड्रिजल करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किसी हिसाब से करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। दूसरी सॉस जो आपने इस पर ड्रिजल करनी है वो मैंने आपको बताया था कि आपको सावर क्रीम की ज़रूरत है। बीच में आप डालेंगे लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये होगी इसकी सेकेंड सॉस। अब आप इसको किसी के से सर्व करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पहले आप सैलड डालते हैं, चटनी है, या फिर चिकन। मैं थोड़ा सा कुछ यूँ करूँगी कि चिकन जो है थोड़ा सा आपने इसको ठंडा होने देना है। इसमें आप इसको इसी के से फिलिंग करेंगे, ज़्यादा या कम दोबारा, दैट्स योर चॉइस। तो ये चला गया बीच में चिकन। इसके बाद आप इस पर डालेंगे सालसा, गुआकामोली। उसके बाद इसमें आप डालेंगे जो कि मिक्स हमारा यहाँ पर सैलड है, इस तरह। और उसके बाद जो आपको सॉसेस बताई हैं वो आपने जो है इसके ऊपर सीखे से डॉलप डाल देना है, और ये सराशा सॉस और हनी की इस तरह, और आप इसे डिश आउट कर दें। इस तरीके से आपके जो हैं टाकोस बनते हैं। आपको घर पर बनाना भी सिखा दिया टाको शेल, और आज टाको की रेसिपी भी हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। कोई रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
मुझे कमेंट बॉक्स में, आप लिख सकते हैं, बताइएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।